क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज में कितनी जिंदगियां हो सकती हैं? एक ऐसी आवाज जिसने 10 साल की उम्र में संघर्ष की लोरी गाई और 90 की उम्र तक आते आते पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं सुरों की जादूगरनी आशा ताई यानी आशा भोसले की। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं, एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने मुश्किलों को अपने सुरों से मात दी। 8 सितंबर 1933 पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। खून में था, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, उनके पिता का साया सिर से उठ गया। पूरा परिवार बिखर गया और आर्थिक तंगी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यहीं से शुरू हुआ आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का वो सफर जिसने भारतीय संगीत का भूगोल बदल दिया। उस दौर में लता मंगेशकर और गीता दत्त का सिक्का चलता था। आशा को अक्सर वो गाने दिए जाते थे जिन्हें चोटी की गायिकाएं छोड़ देती थीं। उन्हें कैबरे या वैम्प के गाने गाकर अपनी जगह बनानी पड़ी। लोग कहते थे कि वो लता जी की परछाई हैं, लेकिन आशा के मन में अपनी खुद की एक अलग दुनिया बसाने की जिद थी। साल 1957 में फिल्म नया दौर आई। संगीतकार ओपी नैयर ने आशा की आवाज को पहचाना। मांग के साथ तुम्हारा और उड़ें जब जब जुल्फें तेरी जैसे गानों ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज में वो खनक थी जो हर दिल को छू लेती थी। आशा जी की जिंदगी में पंचमदा का आना एक क्रांतिकारी मोड़ था। उन्होंने संगीत के साथ वो प्रयोग किए जो उस समय नामुमकिन लगते थे। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और ओ हसीना जुल्फों वाली। लेकिन इसी गायिका ने जब उमराव जान में इन आंखों की मस्ती गाई तो दुनिया दंग रह गई। एक ही आवाज में इतनी विविधता, ये सिर्फ आशा भोसले ही कर सकती थी। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शब्द कम पड़ जाएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 11,000 से ज्यादा सोलो और डुएट गाने, पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, दादा साहेब फाल्के, भारतीय सिनेमा का गौरव, 20 से अधिक भाषाएं, सिर्फ हिंदी और मराठी ही नहीं, उन्होंने रूसी और अंग्रेजी में भी गाने गाए। आशा भोसले का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप में अपनी पहचान बनाने का साहस है तो कोई भी साया आपको नहीं रोक सकता। वो आज भी हमारे दिलों में अपनी आवाज के जरिए जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। संगीत का एक